भारत में तुर्कों का आक्रमण। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में बता दिया गया। इसके बाद अरबों के बाद आते हैं भारत में तुर्की। ठीक है, तो भारत में तुर्कों का आक्रमण। ये जो तुर्की लोग थे, तुर्की ये चीन क्षेत्र में रहने वाले थे। ठीक है, चीन क्षेत्र में रहने वाले बर्बर जाति के लोग थे। बर्बर या लड़ाकू, चीन क्षेत्र में रहने वाले बर्बर या लड़ाकू जाति के लोग थे जो तुर्की कहलाते थे। ठीक है, कैसे कहलाते थे? तुर्की। लेकिन जब उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आए, उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। ठीक, देखो ये जो तुर्की थे, तुर्की चीन क्षेत्र में रहने वाले एक बर्बर और लड़ाकू जाति के लोग थे। लेकिन जब ये उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आए, उमैयवंशी जो शासक थे, उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये जो भारत आए थे, इनका उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना इनका उद्देश्य था, क्योंकि ये एक बर्बर या लड़ाकू जाति थी। तुर्की एक बर्बर या लड़ाकू जाति थी और ये चीन क्षेत्र में रहने वाले थे। उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो तुर्की थे, एक वंश था, उस वंश का नाम था बुखारा में सामंती वंश था। बुखारा में वंश था सामानी वंश। बुखारा में वंश था सामानी वंश। और सामानी वंश का जो शासक था उसका नाम था अब्दुल मलिक। ठीक है, बुखारा था एक स्थान, बुखारा में एक वंश था, उसका नाम था सामानी वंश। तो बुखारा में जो सामानी वंश था, उस सामानी वंश के जो शासक था उसका नाम था अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक का एक तुर्की दास था, ठीक है, तुर्की दास था, उसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है, देखो क्या है, ये जो तुर्की जो थे एक बर्बर जाति थी। उमैयवंशी लोगों के संपर्क में आने के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और भारत में इनका जो मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। एक बुखारा था, बुखारा एक स्थान था, बुखारा, और बुखारा में सामानी वंश था और सामानी वंश का जो शासक था उसका नाम था अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक का एक तुर्की दास था, उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था उसका? अल्पतगीन नाम था। ठीक है, एक तुर्की दास था, उसका नाम था अल्पतगीन। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात ना, कोई दिक्कत ना। देखो हमने पढ़ा था पहले अरबों का भारत पर आक्रमण, यानी अरबों का सिंध पर आक्रमण, वो पढ़ा था, वो टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक क्या है? भारत में तुर्कों का आक्रमण। जो तुर्की लोग थे वे चीन क्षेत्र में रहने वाले कैसे थे? बर्बर जाति के लोग थे, लड़ाकू जाति के लोग थे। ठीक है, बर्बर लड़ाकू जाति के लोग थे, चीन क्षेत्र में ये निवास करते थे। और जब ये एक उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आए तो इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उमैयवंशी शासकों के संपर्क में आने पर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, मतलब मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब ये बुखारा एक स्थान था, बुखारा में एक वंश था सामानी वंश। क्या था? सामानी वंश। बुखारा में सामानी वंश था और सामानी वंश का जो शासक था उसका नाम था अब्दुल मलिक। क्या नाम था? अब्दुल मलिक के यहाँ एक तुर्की दास एक नौकरी करता था। तुर्की दास था, मतलब क्या था? तुर्क था लेकिन दास था। ठीक है, दास और गुलाम में अंतर होता है, मैं आगे बता दूंगा। दास क्या होते हैं? दास होते हैं जन्मजात गुलाम रहते हैं, और गुलाम वो होता जिसको सैन्य सेवा के लिए खरीद लिया जाता। ठीक है, गुलाम वंशानुगत नहीं होते, लेकिन दास क्या होते? वंशानुगत होते। तो कह रहा था तुर्की एक दास था, उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन एक दास था, लेकिन इसके इसने कार्य किए, इसे कार्य से खुश होकर अब्दुल मलिक ने इसको खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था 956 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में?
956 ईस्वी में खुरासान का शासक यानी खुरासान का राज्यपाल, राज्यपाल किसको बोलते हैं हम? राज्य बोलते हैं हम गवर्नर को, गवर्नर को, ठीक है। तो अल्पतगीन से खुश होकर अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन को क्या बना दिया? 956 ईस्वी में क्या बना दिया? खुरासान का राज्यपाल या गवर्नर बना दिया, ठीक है, गवर्नर बना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती। अब्दुल मलिक की मृत्यु होती 961 ईस्वी में, 961 ईस्वी में, ठीक है, 961 ईस्वी में इसकी मृत्यु आती है अब्दुल मलिक की। तो अब्दुल मलिक का एक चाचा रहता है और एक अब्दुल मलिक का भाई रहता है, ठीक है। अब्दुल मलिक 961 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु अब्दुल मलिक की 961 ईस्वी में मृत्यु हो जाती। तो इसकी मृत्यु के बाद इनमें क्या होता है कि चाचा और उसके भाई में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो इसका चाचा था और एक इसका भाई था। क्या नाम था इसके भाई का? अब्दुल मलिक के भाई का नाम क्या था? अब्दुल मलिक के भाई का नाम था मंसूर। क्या नाम था? मंसूर। मंसूर। अब्दुल मलिक के भाई का नाम था मंसूर और इसके चाचा थे, ठीक है। एक चाचा थे इसके, अब्दुल मलिक का चाचा और भाई मंसूर। अब इनमें क्या? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार मतलब क्या था? इसका चाचा चाहता था कि मैं उत्तराधिकारी बनूं, इसका भाई चाहता था मैं उत्तराधिकारी बनूं। अब इनका जो दास था, जो इनका राज्यपाल था, खुरासान का राज्यपाल जो बनाया था, कौन था? क्या नाम था उसका? अल्पतगीन नाम था, ठीक है, अल्पतगीन नाम था। अल्पतगीन उसका नाम था। इसको खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया था किसने? अब्दुल मलिक ने। अब इस अल्पतगीन ने इसके चाचा का साथ दिया। अब्दुल मलिक के चाचा का साथ किसने दिया? अल्पतगीन ने साथ दिया। क्या उत्तराधिकार इसे मिल जाए? कौन बन जाए उत्तराधिकारी? इसका चाचा बन जाए। लेकिन क्या हुआ? ये इसका साथ देने में क्या रहे? असफल रहे और इसके चाचा की हार हुई। और जो वहाँ का जो सामान्य वंश था, सामान्य वंश का शासक कौन बना? भाई उसका भाई मंसूर बना, ठीक है। बुखारा में सामान्य वंश का शासक कौन बना? उसका भाई मंसूर बन गया था। और क्या हुआ? इसके चाचा की हार हुई। किसके? अब्दुल मलिक के चाचा की हार हुई। इसका साथ किसने दिया था? अल्पतगीन ने दिया था। अब अल्पतगीन के पास कोई चारा ना बचा, भाई साथ दिया था जिसका वही हार गया, ठीक है। लेकिन राजा कौन बन गया? शासक कौन बना? उसका भाई मंसूर बन गया। अब अब्दुल मलिक ने क्या काम करा? अपने 800 सैनिक थे इसके, अपने 800 सैनिकों को लेकर यहाँ से वो चला गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक छोटा सा प्रांत था, ठीक है, एक छोटा सा नगर था अफगानिस्तान का, वहाँ चला गया। अफगानिस्तान चला गया। अल्पतगीन 800 सैनिक लेकर कहाँ चला गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक शहर था, उसका नाम था गजनी, ठीक है। अफगानिस्तान में एक शहर था, उसका नाम था गजनी। तो अफगानिस्तान के गजनी चला गया और गजनी में जाकर गजनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। गजनी में जाकर गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो गजनी साम्राज्य संस्थापक किसको माना जाता? अल्पतगीन को माना जाता, ठीक है। गजनी की स्थापना किसने की थी? तो गजनी वंश की स्थापना करी, गजनी वंश की। इसको गजनी वंश या यामिनी वंश कहा गया, यामिनी वंश कहा गया, ठीक है, यामिनी वंश। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनी की स्थापना की थी। और गजनी को किस नाम से जाना जाता? यामिनी वंश के नाम से जाना जाता। कोई यामिनी वंश का अर्थ बता सकता है? यामिनी का मतलब क्या होता है? यामिनी का मतलब क्या होता? यामिनी का मतलब होता इस्लाम का दाहिना हाथ। क्या अर्थ होता? इस्लाम का दाहिना हाथ। इस्लाम का दाहिना हाथ जी। यामीन की उपाधि भी दी थी, लेकिन एक उत्तवी था, उत्तवी, जो महमूद गजनी के दरबार में रहने वाला कवि था, उस उत्तवी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है यामिनी, ठीक है, यामिनी उल हिंद, उस किताब का नाम।
यानी कि यामिनी की उपाधि भी धारण की थी, यामिनी उपाधि दी थी, इसको एक खलीफा ने उपाधि धारण की दी थी महमूद गजनवी को। वो महमूद गजनवी जब पढ़ेंगे तब बता देंगे खलीफा ने उपाधि दी थी। उसका अर्थ क्या होता था? इस्लाम का दायां हाथ। तभी तो यहाँ यामिनी के बारे में बता दिया गया, तभी तो इसका नाम यामिनी वंश रखा गया था। अभी स्टार्टिंग में इसका नाम यामिनी वंश नहीं है, बाद में जाकर इसका यामिनी वंश पड़ेगा, क्योंकि यामिनी का मतलब होता है इस्लाम का दायां हाथ। यामिनी एक पुस्तक भी लिखी गई है, उत्तवी ने लिखी है, और यामिनी उपाधि प्राप्त करी थी किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने उपाधि प्राप्त की थी। अभी क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल हम? अभी पढ़ रहे हैं हम अल्पतगीन। क्या नाम है? अल्पतगीन। तो एक वंश की स्थापना की, उसका नाम क्या था? गजनी वंश या यामिनी वंश रखा गया। ठीक है, अब जो अल्पतगीन था, अल्पतगीन के 2 पुत्र थे। ठीक है, अल्पतगीन के 2 पुत्र थे। इसकी मृत्यु के बाद, अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इसके पुत्रों ने शासन किया। ठीक है, अल्पतगीन, इसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था इसके इस्साक, एक का नाम था बल्कतगीन। इस्साक, एक का नाम था बल्कतगीन। ठीक है, अल्पतगीन के 2 पुत्र थे, एक तो इस्साक था और एक क्या नाम था? बल्कतगीन नाम था। ठीक है, तो पहले इसके इस पुत्र ने शासन किया, इस्साक ने, उसके बाद सेकंड नंबर पर किसने किया? बल्कतगीन ने किया। ठीक है, बल्कतगीन ने शासन किया, लेकिन दोनों ज़्यादा दिनों तक शासन ना कर पाए, दोनों ज़्यादा दिनों तक शासन ना कर पाए। फिर इनके बाद एक और शासक आया, उसका नाम था पिरियाई। पिराई नाम था उसका। क्या नाम था? पिरियाई। ठीक है, पिरियाई नाम था, पिरी नाम था उसका। इस पिरी को गद्दी से हटाकर यहाँ अल्पतगीन की जगह पर जो शासक बना, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। देखो दोबारा समझो एक बार। जो अल्पतगीन था, अल्पतगीन के 2 पुत्र थे। पहले इसका पुत्र इस्साक बना शासक, फिर उसके बाद कौन बना? बल्कतगीन बना। अब जो पिरियाई ने इस बल्कतगीन को हटा दिया था और फिर खुद शासक बन गया था। और पिरियाई को पद से किसने हटाया? सुबुक्तगीन ने हटाया, और सुबुक्तगीन खुद शासक बन गया था। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का क्या था? दास था। किसका दास था? अल्पतगीन का दास था। अल्पतगीन का दास कौन था? सुबुक्तगीन था। कोई बताया, कुछ किताबों में बताया गया इसका दामाद था, कुछ किताबें बताती हैं इसका दास था और क्या था? दामाद था। ठीक है, दामाद था। कौन? सुबुक्तगीन। ठीक है, तो इसके बाद अल्पतगीन के बाद जो शासक बना, जो प्रसिद्ध शासक बना, वो कौन बना? वो सुबुक्तगीन बना। ठीक है, सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। आवाज ना करो भाई। मैंने बताया अभी, अल्पतगीन के बाद जो शासक बना था गजनी का, वो कौन बना था? सुबुक्तगीन बना था। कौन बना था? सुबुक्तगीन। क्वेश्चन बनता, हाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता कि भारत पर पहला तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण करा था? तो वो कौन था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, सुबुक्तगीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। और हिंदू शाही एक राजा था, उसका नाम था जयपाल। ठीक है, एक हिंदू शाही राजा, हाँ हिंदू शाही शासक, ये पंजाब का शासक था, पंजाब का। ठीक है, क्या नाम था? जयपाल। क्वेश्चन बनेगा, पहला अरबी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो पहला अरबी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? उसका नाम क्या था? उबैदुल्ला नाम था। पहला अरबी शासक कौन था? उबैदुल्ला। और एक बुदैल, जिन्होंने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन कैसा रहा था? असफल रहा था। सारे बिंदुओं को हमें समझना। ठीक है, पहला अरबी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? उसका नाम था उबैदुल्ला और बुदैल थे। 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन कैसा रहा? असफल। अब क्वेश्चन बनेगा, पहला अरबी शासक कौन था जिसने सफल आक्रमण किया? उसका नाम था 712 ईस्वी में, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। ये अरबी की बात कर रहे हैं हम। तो पहला अरबी शासक कौन था? उबैदुल्ला। और सफल आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। अब बात करते हैं तुर्की की। पहला तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो वो कौन था? सुबुक्तगीन था। क्या नाम था उसका? सुबुक्तगीन पहला शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय, जिस समय इसने आक्रमण किया था, उस समय भारत के शासक कौन थे? जयपाल थे। ठीक है,
अब ये सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन जिस समय शासन कर रहा था, सुबुक्तगीन के शासन करते समय इसके दो पुत्र थे, ठीक है, इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था इस्माइल और एक पुत्र का नाम था महमूद गजनवी, ठीक है। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक इस्माइल था इस्माइल और एक का नाम था महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी। एक पुत्र का नाम था इस्माइल, एक पुत्र का नाम क्या था, महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी और इस्माइल। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 998 ईस्वी में, ठीक है, 998 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, ठीक है। 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, सुबुक्तगीन की। और इसकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता कि इसकी मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था, इस्माइल बना था, इस्माइल को बनाया गया था, महमूद गजनवी को ना बनाया था। पहला क्या बनाया था, इस्माइल को बनाया गया था, इस्माइल को शासक बनाया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये लगा ऐसा कि ये शासक इतना योग्य शासक नहीं था, तो फिर कौन बना शासक, महमूद गजनवी बना, ठीक है। महमूद गजनवी कब बना, 998 ईस्वी में बना था। कुछ किताबें 999 बताती है, ठीक है, कुछ किताबों में 999 लिखा हुआ और कुछ किताबों में लिखा हुआ 998, ठीक है। 998 ईस्वी में कौन बना, गद्दी पर कौन बैठा, गजनी गद्दी पर कौन बैठा, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा, ठीक है, महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। अब महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो कब किया था, इसने जो भारत पर आक्रमण किए 1000 ईस्वी से और 1027 ईस्वी तक किए, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किए। और महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। अब कुछ नहीं पूछा था कि 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, इस बात की जानकारी कौन व्यक्ति देता, उसका नाम क्या है जिसने बताया कि महमूद गजनी ने या महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, किसने बताया इस बात के बारे में, उसका नाम था सर हेनरी इलियट। ऐसे पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे पॉइंट कभी तुम्हें सुने भी ना होंगे, ठीक है। सर हेनरी इलियट, इलियट, सर हेनरी इलियट। चलो देखो, महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और महमूद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया 1000 ईस्वी से और 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए। टोटल जो आक्रमण किए कितने किए, 17 आक्रमण किए। अब पूरी भाई हम तो तैयार हैं, नकम्मा ना करिए। चलो, तो महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया, 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। ये बात बताई किसने, सर हेनरी इलियट ने। सर हेनरी इलियट ने बताया था कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। अब कुछ नहीं बनता कि महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो कब किया था, 1000 ईस्वी में किया था। लेकिन भारत के बाहरी हिस्सों पर आक्रमण करा था, भारत के अंदर ना आ पाया था। भारत के बाहरी हिस्सों पर आक्रमण किया और राजा कौन थे उस समय, जयपाल थे। लेकिन किसी से युद्ध ना हो पाया था, ठीक से आक्रमण तो करा था लेकिन पूर्ण रूप से युद्ध ना हो पाया था। पहला आक्रमण कब करा था, 1000 ईस्वी में। कई बार एग्जाम पूछ लिया गया कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में किया था। फिर एक साल के बाद 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने आक्रमण करा तो किसके सामने करा था, जयपाल के। जयपाल शासक थे भारत के, जयपाल शासक थे तो भारत के उस समय शासक जयपाल थे। जयपाल पर आक्रमण किया किसने, महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया, ठीक है, हरा दिया। और हराने के बाद इनको बंदी बना लिया, ठीक है, बंदी बना लिया था। और फिर इनाम लेकर, इनाम दिया गया था, पैसे दिए गए थे, पैसे दिए गए थे तो रुपए देकर, कुछ पैसे कुछ धन देकर जयपाल को छोड़ दिया था। महमूद गजनी ने कुछ धन देकर छोड़ दिया था, किनको, जयपाल को। अब देखो जयपाल के साथ एक दिक्कत हुई, जयपाल जो राजा थे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, जो जयपाल राजा थे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जयपाल जो जयपाल है, जयपाल के साथ युद्ध कब करा महमूद गजनी ने,
1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था जयपाल के समय में, ठीक है। और जयपाल को कुछ धन लेकर इसने छोड़ दिया था, धन लिया और छोड़ दिया। अब जयपाल के पुत्र का नाम क्या था? आनंदपाल। क्या नाम था? आनंदपाल। अब जयपाल को क्या हुआ, इससे महमूद गजनी से पहले जो आया था, क्या नाम था उसका? सुबुक्तगीन। महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन ने भी जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था भारत का? जयपाल थे। अब जयपाल की हार हुई सुबुक्तगीन के समय में भी, इसके बाबा ने हरा दिया, इसके बाप ने हरा दिया, किसके? महमूद गजनी के। फिर महमूद गजनी ने हरा दिया। और जब दोनों शासकों से हार गए जयपाल, तो जयपाल ने सोचा अब भाई हम जीने का कोई ऐसा लगता नहीं है कि हमें दो राजा आए और दोनों ही हरा दिया। तो फिर अपना शासक किसे बनाया इन्होंने? आनंदपाल को बना दिया था। और इन्होंने जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, आत्महत्या कर ली थी। ये नर्वस हो गए थे, अपनी जिंदगी से निराश हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने आत्महत्या कर ली और फिर शासक कौन बने? आनंदपाल बने, ठीक है, आनंदपाल बने, ठीक है। अब महमूद गजनी ने बहुत सारे आक्रमण किए। आनंदपाल के समय भी आक्रमण किया 1006 ईस्वी में, 1006 में स्टार्टिंग करा था, लेकिन 1008 में अधिकार कर लिया था। 1008 में अधिकार कर लिया था। कहाँ अधिकार करा था? पंजाब पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। पंजाब में यानी आनंदपाल जहाँ के शासक थे वहाँ अधिकार कर लिया था 1008 ईस्वी में। ऐसे ही लगातार उन्होंने, यानी महमूद गजनी ने 1019 में, 1019-20 में आक्रमण करा था, ठीक है। 1019-20 में आक्रमण करा था, ठीक। उस राजा ने कुछ दिनों तक इसे टक्कर दी थी महमूद गजनी को, मतलब उसने ही पहली बार, इसको मैं अभी नोट कराऊंगा उसे, ठीक है, तो बता देंगे। अब इसने क्या था, इसने जब 16वां आक्रमण किया, इसका 16वां आक्रमण बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है। कई बार ऐसा पूछ लिया था कि महमूद गजनी का 16वां आक्रमण कौन सा था, ठीक है। तो महमूद गजनी का 16वां आक्रमण था, वो क्या था? सोमनाथ मंदिर, ठीक है। 16वां आक्रमण, आक्रमण 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। ये कब हुआ था? ये हुआ था सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये सोमनाथ मंदिर जो था ये कहाँ था? सौराष्ट्र में, हाँ सौराष्ट्र, ठीक है। सौराष्ट्र कहाँ पड़ेगा? गुजरात में, गुजरात, ठीक है। सौराष्ट्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो एक क्वेश्चन बनेगा, महमूद गजनी ने, महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर में किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में यहाँ किया था आक्रमण। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ेगा? सौराष्ट्र या गुजरात में, ठीक है। उस टाइम इसका नाम सौराष्ट्र था और वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में। उस समय सौराष्ट्र के शासक का नाम क्या था? भीम प्रथम था, भीम प्रथम शासक थे, ठीक है। भीम प्रथम शासक थे जिस समय इसने सौराष्ट्र मंदिर को लूटा था, ठीक है। अब सौराष्ट्र मंदिर को इसने लूटा तो सौराष्ट्र मंदिर में इसने दीनार वगैरह लूटी, तो अधिक मात्रा में इसने यहाँ से सोना प्राप्त किया। अधिक मात्रा में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद सोना प्राप्त किया। लगभग इस युद्ध में 50,000 लोग मारे गए थे, 50,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया था। सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था 50,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया था, ठीक है। और 20 लाख दीनार लूटी थी इसने, 20 लाख दीनार। और उस मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया था। उन मूर्तियों को वहाँ ले गया था वापस, कहाँ? गजनी ले गया था, जिनको गलत इस्तेमाल किया गया था तोड़ने के लिए, ठीक है। जिनको गलत इस्तेमाल किया गया था लोगों को दे दी गई थी, बांट दी गई थी, ठीक है। तो लगभग 50,000 लोग मारे गए थे, 50,000, और 20 लाख दीनार इसने प्राप्त की थी, ठीक है। 20 लाख दीनार इसने प्राप्त की थी और 50,000 लोग मारे गए थे सोमनाथ मंदिर में। बहुत ज़्यादा हानि पहुंची थी, उसकी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। अब मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी किसने? महमूद गजनी ने। तो इसको एक नाम दिया गया था मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक या बुत सिकन, मूर्ति भंजक या बुत सिकन,
बुत्सी का नाम दिया गया था। अभी हमने क्या पढ़ा, मूर्ति भंजक। भाई मूर्ति को तोड़ने वालों क्या कहेंगे हम, मूर्ति भंजक। लेकिन एग्जाम में मूर्ति भंजक ना दिया तो क्या देगा फिर वो, बुत्सिकन देगा। ठीक है, बुत्सिकन इसको कहा गया, इसने मूर्ति तोड़ी थी इसलिए इसको क्या बोला गया, मूर्ति भंजक या बुत्सिकन इसको कहा गया। जब ये भारत से लौटकर जा रहा था, ये आते तो थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन जाते थे समुद्री मार्ग से वापस उधर चले जाते थे। स्थल मार्ग था आने का भी जाने का भी, लेकिन यहाँ से लूट कर ये घोड़े ऊँटों पर ले आते लाद कर सामान। तो यहाँ से जब ये सोना लूट कर जा रहा था, महमूद गजनी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन रास्ते में इसकी मुलाकात जाटों से हुई। जाटों से इसकी मुलाकात हुई, जाटों से इसकी मुलाकात हुई तो जाटों ने इसके सोने को छीन लिया, बहुत सारा सोना इसका छीन लिया, जो मारा पिट्टा बढ़िया करके ठीक करा। लेकिन ये बचकर चला गया, थोड़ा ना सोना छीन लिया था, लेकिन बाकी सोना लेकर चला गया था। अब सोना तो ये रखा है वहाँ गजनी, और गजनी में रखा आने के बाद फिर इसने कहा मुझे भाई जाटों ने मारा था, मेरा सोना छीनना था, तो मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा, बदला लेना था भाई। तो 1027 ईस्वी में ये फिर वापस आया, 1027 ईस्वी में वापस आया। महमूद गजनी का पहला युद्ध जो था भारत पर, वो कब था, 1000 ईस्वी में, और अंतिम युद्ध कब था, 1027 में। किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। पहले जाटों ने इसको हरा दिया था। ये लड़ा इसलिए नहीं था, इसके पास खजाना था, सारा खजाना छीन लेते, तो बचकर चला गया था। फिर सबक सिखाने के लिए बाद में सोना रखे वहाँ गजनी, और फिर आ गया भारत। और भारत इसका अंतिम युद्ध क्या था, कब था, जाटों के विरुद्ध था। जाटों को इसने 1027 में, जाटों के विरुद्ध 1027 में युद्ध था, और जाटों को इसने हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। पहला आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में, किसके विरुद्ध, जयपाल के विरुद्ध। अंतिम आक्रमण कब किया था, जाटों के विरुद्ध, कब किया था, 1027 ईस्वी में किया था। और इसका प्रसिद्ध चर्चित आक्रमण कौन सा था, 1025 ईस्वी में, सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर कहाँ, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर में जब इसने आक्रमण किया था, कितने लोग मारे गए थे, 50,000 लोग मारे गए थे लगभग, और 20 लाख दिनार लेकर ये चला गया था। ठीक है, अब जाटों को ये हरा के यहाँ से चला गया, वापस चला गया, कहाँ पहुँच गया, गजनी पहुँच गया। एक ऐसी कहानी बता रहे थी गजनी की, जब ये यहाँ से गया था, जब यहाँ से गया तो यहाँ से सोना लूट कर ले गया था। सोने को जब लूट कर ले गया, गजनी पहुँचा, हाँ बताएंगे अभी, सोना लूटा इसने भारत से, और कहाँ ले गया, गजनी। जब ये गजनी ले गया तो गजनी जहाँ इसने सोने को गोदाम में रखवा दिया। अब गोदाम में, जिस गोदाम में इसने सोना रखवाया, अपनी खाद डाल कर वहीं सो गया। मतलब सोने को देखता रहता है, वाह मैंने कितना सोना लूटा, उसे देख कर खुश होता रहता। और देखता देखता ऐसा एक स्टेज ऐसी आई, उसे सोने को देखता देखता पागल हो गया। समझ रहे हो बात, ज़्यादा खुशी भी तुम आदमी को मार ले, और गम तो मारे ही मारे, पता ही है सबको भाई, ज़्यादा खुशी तो मार ही ले। तो इसने क्या करा, जो सोने को देखता देखता कैसा हो गया, पागल हो गया। अब देखो युद्ध कितने लड़े इसने, 17 युद्ध लड़े, इतना सोना जीतता। और 1027 ईस्वी में ये वापस गया था, 1027 ईस्वी में वापस गया था, और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कितने साल इसने सोने का फायदा लिया, 3 साल। तो जिंदगी भर नहीं लड़ता रहा, ऐसे ही मारते रहे। 50,000 आदमी काट दिए ना, मतलब बताओ, 50,000 आदमी मरे थे। सोमनाथ मंदिर को तो लूटा था, और 3 साल से रहना जी पाया, तो बेकार तो रहा सोना, वो जीत का नशा हो गया, ज़्यादा सोने का नशा हो गया। तो 1027 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत, 1027 में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। और इसका अंतिम युद्ध कब था, 1027 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और 1027 ईस्वी में इसका अंतिम युद्ध था, जाटों के विरुद्ध था।